हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। आज है आपके लिए एक बड़ी अपडेट। यह जो अपडेट है वो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जिन्होंने अभी अभी 12th पास आउट किया है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इसको अभिभावक देख रहा है, इस वीडियो को कोई अभिभावक देख रहा है जिनके बच्चों ने भी 12th पास आउट किया, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं शुरू। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, बहुत ही यूजफुल आपके लिए वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसका लोगों को ज्यादा पता ही नहीं चलता, ये इन्फॉर्मेशन का पता ही नहीं चलता और वो बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हूँ, तो इसलिए मुझे ये जानकारी थी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मुझे जो जानकारी होती है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। वही बात है ना कि जो खुद ने ठोकरें खाई होती हैं वो ऐसे फील होते हैं कि हमने जो प्रॉब्लम फेस की वो कोई और फेस ना करे। इसी के लिए, इसी के मोटिव से ही आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। चलिए करते हैं शुरू। तो यह वीडियो मोस्टली जिन बच्चों ने अभी 12th पास आउट किया है, अभी 12th पास आउट किया है और वो क्या करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ध्यान से देखना और पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, ये तो बहुत बड़ा आपकी चीजें इसमें छूट सकती है। चलिए करते हैं शुरू। समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय का मतलब होता है गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज समस्त अलग अलग तहसील में होते हैं, तहसील में भी होते हैं और डिस्ट्रिक्ट में तो होते ही होते हैं। तो अगर आपके नजदीक में कोई शहर है जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे छात्र हो यानी कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए वीडियो यूजफुल है। ठीक है, तो समस्त महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन करना चाहते हो, स्नातक करना चाहते हो, वो भी क्या, अगर आप आर्ट्स से हो तो आपको बीए करना होगा, अगर आप साइंस से हो तो आपको बीएससी करना होगा, और अगर आप कॉमर्स से हो तो आपको बीकॉम करना होगा। मेनली ग्रेजुएशन के लिए, इन तीनों के लिए प्रथम वर्ष में प्रवेश, इसमें फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश, प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश, यानी कि नियमित का मतलब होता है रेगुलर। अब कुछ बच्चे 12th के बाद में क्या करते हैं, प्राइवेट बीए करते हैं। प्राइवेट का मतलब है नॉन कॉलेज। जैसे यूनिवर्सिटी फॉर्म ओपन करती है वो फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम दे देते हैं, वो नॉन कॉलेज हो जाती है। लेकिन आप रेगुलर करना चाहते हो यानी कि कॉलेज के अंदर करना चाहते हो, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन कॉलेज करना चाहते हो तो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं, उसको मैं ना तो मुझे इसका फायदा पता है, मैं इसका नुकसान पता है, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में बीए, बीएससी या बीकॉम करना चाहते हो, कहां पर, गवर्नमेंट कॉलेज में, एक बात मैं आपको बता देता हूं मेरे एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप जैसे थिंकिंग बनाते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता। वहां पर ऑलरेडी सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर तो हम जब मैंने एमएससी की थी तो हमें पीपीटी से पढ़ाया जाता था, डिजिटल बोर्ड टाइप, मतलब वो पीपीटी बनाते थे प्रोजेक्टर से, उससे हमने पढ़ाते थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत मजा आता था पढ़ने में। तो भाई इसमें कोई आपको किंतु बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप बीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, तो प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश यानी कि आपको रेगुलर बीए, बीएससी या बीकॉम अगर आपको करना है, तो उसके लिए आपके 2070 कौन सा है, 2026 2027 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपको डायरेक्ट इसमें एडमिशन नहीं मिलता, इसकी पूरी प्रोसेस होती है जो कि मैं इसमें बताऊंगा। इसको आप फॉलो करना तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को आगे, बातों को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन आवेदन का मतलब होता है कि इस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करना होगा, वो भी कब से शुरू हो गए हैं, तो 1 मई से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए, यानी कि आज आपके आवेदन शुरू हो गए हैं। शायद वीडियो ये आप तक कल पहुंचे, लेकिन आज इसके 1 मई की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको 1 मई मैं बताऊंगा कि 1 मई से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, और आवेदन कब तक चलेंगे, तो इसके आवेदन चलेंगे 15 मई तक। हमारे एक सिस्टम में बात होती है कि कोई भी फॉर्म होता है ना, तो उसका एक पहले होता है कि लास्ट डेट करता है, लास्ट डेट करता है, तो लास्ट डेट का वेट मत किया करो, आप लास्ट डेट का वेट मत किया करो। अब जैसे 1 मई हुई है तो आप 3 या 4 मई को आप फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 मई से 15 मई तक आपके ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, ई मित्र पे आपके आवेदन भरे जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको चर्चा करूंगा अंतिम में, अभी आगे देखो, ठीक है।
महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि। अब जैसे 15 मई को आपके क्या हो गए, ऑनलाइन आवेदन पूरे हो जाएंगे। 15 मई के बाद में आपके ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में आवेदन आपके स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि 15 मई के बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जहां तक मुझे पता है ऑफलाइन इसका कोई सिस्टम नहीं होता, यानी कि आप ऑफलाइन आवेदन वहां पर जाके ये नहीं कर सकते, जहां तक मुझे पता है। बाकी आप कॉलेज में पता कर सकते हैं। ठीक है। महाविद्यालय द्वारा अगर आप कहोगे कि सर ऑफलाइन का अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूं, मैं वहां से आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। ठीक है। महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन आवेदन सत्यापन। अब जैसे ही आपके ऑनलाइन आवेदन 15 मई को संपन्न हुए, वो 16 मई से लेकर 19 मई तक आपके आवेदन की जांच करेंगे। 16, 17, 18, 19 ये लगभग 3-4 दिन आपके आवेदन की जांच करेंगे ऑनलाइन, कि आपके आवेदन में कोई कमी तो नहीं है, या इसमें आवेदन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवेदन सही तरीके से भरा गया है, उसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो वो बात भी कर सकते हैं, या आपको मैसेज वगैरह में बता भी सकते हैं, तो उसमें आपको अपडेट रहना है। 19 मई तक आपके ऑनलाइन आवेदन के सत्यापनों की जांच की जाएगी, यानी कि आपके ऑनलाइन आवेदन जो किया उसका सत्यापन किया जाएगा, उसका जांच किया जाएगा। वहां से क्या होगा, अंतिम वरीयता सूची। उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, यानी कि ये आवेदन जो भरा जाएगा ना, वो आपके अगर आपका जो एडमिशन होगा ना, वो आपका 12th के परसेंटेज बेस पे होगा, 12th के परसेंटेज बेस पे होगा। और आपकी कैटेगरी वाइज, यानी कि जैसे जनरल की इतनी सीटें हैं, ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, उसके हिसाब से आपके परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो इसकी फिर अंतिम वरीयता सूची, यानी कि आपका कौन सी लिस्ट में नाम आया, और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन होगा आपका 20 को, यानी कि 20 तारीख की आपको लिस्टें जारी हो जाएगी। 20 मई को आपकी लिस्टें जारी हो जाएंगी कि आपका मेन लिस्ट में नाम आया, वेटिंग में। इसमें वेटिंग इसलिए रखी जाती है कि कुछ बच्चे एडमिशन तो करवा लेते हैं, लेकिन उसमें एडमिशन लेते नहीं है, यानी कि आपका नाम आ गया, उसके बाद में वो आपको कॉल भी करते हैं कॉलेज वाले कि आपका नाम है, आप डॉक्यूमेंट लेके आइए, अपना करवाइए। और कुछ बच्चे नहीं करते तो फिर वो वेटिंग निकालते हैं, फिर वो वेटिंग लिस्ट उनकी जारी करते हैं। तो अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन होगा आपका 20 मई को। 20 मई को आपका मेरिट लिस्टें आपकी जारी कर दी जाएंगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। लगभग 3-3 वेटिंग लिस्टें भी आ जाती हैं कई बार। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया, आपका लिस्ट में नाम आ गया, तो अभ्यर्थी यानी कि आप जाओगे महाविद्यालय में, जिसमें क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो आप उसमें कॉलेज सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपके नजदीक में जो भी कॉलेज है, जो भी कॉलेज आप उसके कॉलेज को सिलेक्ट करोगे ना। अब जैसे मेरा नजदीक में गंगानगर पड़ता था, श्री गंगानगर, तो मैंने वहां से सिलेक्ट किया, तो वहां पर फिर उसके बाद में वो आपको कॉल करते हैं और उसके बाद में आपको जाना पड़ता है। वैसे आपको कॉल का वेट नहीं करना है, आपको अपना प्रोसेस इस वीडियो के आधार पर लेके चलना है। अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में, यानी कि अपना कॉलेज है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। अपने जो भी आप डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म के अंदर लगाए हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी आपको कॉलेज के अंदर लेके जानी है, सेल्फ अटेस्टेड के रूप में। उसके बाद में वहां पर आपको डॉक्यूमेंट जमा भी करवा देते हैं, करवाने हैं, और उसका सत्यापन भी करवाना है। वो आपने करवा दिया। उसके बाद में ई मित्र पर आपको वो एक शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि, यानी कि 25 तारीख तक आपको वहां पर शुल्क जमा करवाना है। उसका कुछ चार्ज होता है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग चार्ज होता है। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग चार्ज होता है, तो आपको वहां पर ऑनलाइन इसका, जिसको आप नॉर्मल भाषा में चालान बोल देते हो ना, तो उसकी फीस जमा आपको करवानी है। उसकी रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन वाला आपको एक इसकी रिसिप्ट देगा, ठीक है, तो वो रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। तो वो काम आप कब तक कर सकते हो, आप 25 मई तक आप कर सकते हो, और करना ही है। उसके बाद में आपका फाइनल प्रवेश हो गया है आपका विद्यालय में, यानी कि आपने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए, फीस जमा करवा दी, ये सारा काम कर दिया। तो उसके बाद में वो एक प्रथम सूची का प्रकाशन करेंगे, यानी कि जो अभ्यर्थियों का एडमिशन कॉलेज ने ले लिया है, यानी कि कॉलेज के पास भी फिक्स सीटें होती है कि हम इतने ही, हमारे पास सीटें, इतने ही बच्चे हम टॉप बच्चे उठाते हैं, तो प्रथम सूची का वो प्रकाशन करेंगे। पहली लिस्ट वो प्रवेश जिन विद्यार्थियों का एडमिशन हो चुका है, तो उनकी पहली सूची का वो जारी करेंगे। कब? 27 मई को। 27 मई को ये पहली सूची आपकी जारी कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में आपका एडमिशन इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपका एडमिशन हो जाएगा कंफर्म। उसके बाद में वेटिंग, ये देखो यहाँ पे मैंने वेटिंग बोला था। अब इस लिस्ट में कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, कुछ इसमें नहीं लेंगे, तो इस प्रकार से वो वेटिंग लिस्टें निकालते जाएंगे जब तक सीटें पूरी नहीं होती। जैसे सीटें पूरी हो जाएगी तो वो वेटिंग बंद कर देंगे। वर्ग निर्धारण है, विषय आवंटन। अब आप कौन से विषय से हो, आपका क्या विषय है, उसके बाद में आपके विषय का आपका निर्धारण किया जाएगा और आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। ये आपका होगा 29 मई तक, यानी कि 1 मई से लेकर 29 मई तक आप कॉलेज के अंदर एडमिशन का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि कब कब क्या क्या होगा। ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ
कि आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे 1 मई से 15 मई तक। सबसे पहले मित्रा पे जाना है, अपने ऑनलाइन आवेदन करवाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं लास्ट में अंतिम में बता रहा हूँ, सबर रखो, वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। उसके बाद में महाविद्यालय क्या करेगा, आपने 15 मई तक आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो महाविद्यालय क्या करेगा, 3-4 दिन आपके जो आपने फॉर्म अप्लाई किया उसका ऑनलाइन सत्यापन करेगा। वो अपने पोर्टल पर देखेगा कितने आवेदन आए हैं, कितना आवेदन सही है, गलत है, वो सारी चीजें वो करेगा। उसके बाद में वो क्या करेगा, एक लिस्ट जारी करेगा, अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची, 2 लिस्टें जारी करेगा। तो उसमें अगर आपका नाम है तो आप उसमें देख लेना। अब जिसका नाम आ जाएगा उसने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं कॉलेज में, उनकी फोटोकॉपी लेके जानी है, वो सारा अपना काम करवा लेना है, डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करवा देने हैं, उनका सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद में ई मित्रा पर एक निर्धारित शुल्क होगा जो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होता है। वो शुल्क आप ई मित्रा पर ऑनलाइन जमा करवाओगे, वहां से आपको रिसिप्ट मिलेगी, वो भी आपको कॉलेज में दिखानी है या वह जमा करवानी है। उसके बाद में जिनका फाइनल में यानी कि अब इसके बाद में ये इतना काम हो जाएगा 25 तारीख तक, तो 27 तारीख को कॉलेज वाले एक और लिस्ट निकालेंगे। उस लिस्ट में वो जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश हो गया है, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने एडमिशन उस कॉलेज के अंदर ले लिया है, तो उनका इस लिस्ट में नाम आ जाएगा, जो 27 को जारी होगी। फिर आपका वर्ग निर्धारण होगा और विषय आवंटन, आपको कौन से विषय में आपको कौन सा सेक्शन दिया गया, वो सारी बातें कॉलेज वाले आपको बता देंगे, ठीक है। और आपको ये बताएंगे 29 तारीख को, तो 1 से 29 तक ये पूरा प्रोसेस रहेगा। उसके बाद में आपकी नियमित क्लासें लगती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है कि ये क्लास नहीं लगी, क्लास मिस है, नहीं है, सब कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, क्लासेस प्रॉपर लगती हैं। उसके बाद में देखा जाए तो ये सारी क्लासेस बहुत अच्छे ढंग से लगती हैं, अभी मैंने खुद लगाई है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर ये मेरे टीचर वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हीं की बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं। चलिए, तो ये आपका वर्ग निर्धारण, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर आपको एक आई कार्ड दिया जाता है कॉलेज के अंदर, ऐसे नहीं है कि कोई भी आ जाएगा, नहीं, आपको एक आई कार्ड दिया जाता है, कॉलेज की तरफ से जारी होता है। वो आई कार्ड आपके पास कॉलेज के टाइम होना ही चाहिए, ठीक है। वो भी कॉलेज की तरफ से ही आपको आई कार्ड देता है, उसका चार्ज होता है या नहीं होता वो शायद मेरे ध्यान में नहीं, क्योंकि हमारे टाइम उसका कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि आपको ई मित्रा पर से लेकर 1 मई से लेकर 29 मई तक आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन सभी की फोटोकॉपी तो होनी चाहिए, मैं पहले लिख देता हूँ, फोटोकॉपी जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उनकी फोटोकॉपी तो होनी चाहिए। एक आधार कार्ड आपका पूरा अपडेट होना चाहिए, आधार कार्ड आपका पूरा अपडेट होना चाहिए, कोई नाम में मिस्टेक नहीं, कोई डीओपी में मिस्टेक नहीं, कोई एड्रेस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो आधार कार्ड से कनेक्ट होता है, मोबाइल नंबर से कनेक्ट होता है। उसके बाद में पूरा वो उसमें भी आपका पूरा का पूरा डाटा मैच होना चाहिए, वो आप ई मित्र पर काम करवा सकते हो। उसके बाद में आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, जिसमें भी आपका नाम, फादर्स नेम, डीओपी सारी सही होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों का अभी रिजल्ट आया है, कुछ बच्चों का अभी रिजल्ट आया है, तो वो बोलेंगे सर हमारे पास 12th की मार्कशीट नहीं है, तो हम कैसे करें। अब ये वीडियो के बाद मैं और आपको और बता देता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब आपने अभी 12th पास आउट के तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले भी 12th के पहले कुछ नहीं किया, यानी 12th पास आउट कर ली, 2 साल आपने ड्रॉप कर लिया, उसके बाद में भी आप कर सकते हो, तो अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई किंतु परंतु बड़ी बात नहीं है, ठीक है। घबराना नहीं। तो 12th की मार्कशीट जिन बच्चों के पास नहीं है, तो वो जो आपने जब रिजल्ट निकाला था, वो आप जो आपकी डुप्लीकेट मार्कशीट आती है वो आप लगा सकते हो, क्योंकि अभी मार्कशीट ओरिजिनल आई नहीं है। तो अगर आप आगे कॉलेज अपने स्कूल से पता कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए कम से कम 6 आपके पास, कम से ज्यादा ही रखा करो भाई। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एग्जाम जैसे मैंने एग्जाम दिया तो मैं हर एग्जाम में एक्स्ट्रा फोटो रखता हूँ। तो आप अपने एग्जाम देने जाते हो तो ऐसे नहीं कि 2 मांगे तो 2 ही लेके जाए, नहीं, अगर 2 मांगे तो कम से कम 4 या 8 फोटो आपके पास होनी चाहिए। उसको बाहर थोड़ी लगता है, लेके जाएगा तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो पासपोर्ट पर साइन होनी चाहिए, आपके पास सिग्नेचर, आपको पता ही नहीं, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आपकी बैंक पासबुक होनी चाहिए, आपके बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए जो ऑन होना चाहिए, रेगुलर में चलता रहना चाहिए, वो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आप जिस भी कैटेगरी से हो आप उसका आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास एक आपकी प्रॉपर मेल आईडी होनी चाहिए जो आपकी रेगुलर में चलती हो, खुद की, किसी और की नहीं गई, खुद की मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपका एक प्रॉपर मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है, ऐसा तो है नहीं भी मोबाइल नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है तो अपने पापा का आप मोबाइल नंबर लगा सकते हो वहां पर, क्योंकि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो आपके पास एक प्रॉपर मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इस पर ओटीपी वगैरह आते हैं। आपकी SSYD होनी चाहिए, अगर नहीं बनी है तो वो बना देगा ये मित्रा वाला, ठीक है। अगर है तो बहुत बढ़िया। अन्य प्रमाण पत्र, जैसे अन्य में तो मेनली यहाँ पर PH कैंडिडेट आते हैं, PH कैंडिडेट
हैंडीकैप फिजिकली हैंडीकैप अगर कोई कैंडिडेट है तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसी आधार पर भी आपकी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट भी बता दिए, सारी पूरी प्रोसेस बता दी है। अब फॉर्म कैसे भरना है वो मित्र वाले आप उसके पास बैठ के फॉर्म भरवाइए। हाँ, आपके नजदीकी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसी कॉलेज से आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो ही आपका मतलब आपको फायदा है, ताकि आपको अप डाउन में दिक्कत ना आए, ये वगैरह वगैरह ये सारी बातें होती हैं। प्रॉपर क्लासेज लगती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ और नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आपको हर भर्ती की हर जो भी मुझे लगेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसकी आपको न्यूज मिलेगी। क्लासेज अपनी प्रॉपर चल ही रही है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेज अच्छी लगी होगी। क्लासेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।